नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। आज सफलता के सुपर 30 सूत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, यद्यपि आप सब वीडियो इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो इस वीडियो को देखेगा, पूरी बातों को समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। यद्यपि आप इन सभी बिंदुओं को जानते हैं, फिर भी हो सकता है आप भूल चुके हों, क्योंकि जब आप किसी एक बिंदु से दिग्भ्रमित होते हैं तो निश्चित रूप से आप असफल होते हैं। तो आज सफलता के वे महत्वपूर्ण 30 बिंदु आप सबके बीच में लेकर के आए हैं। आप सबसे मैं खुद निवेदन कर रहा हूं, आप चाहे जिस विषय को हो, चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। सफलता और असफलता के क्या कारण हैं, आखिर में क्यों लोग सफल होते हैं और क्यों असफल होते हैं। तो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने कम से कम 10 मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इन सभी बिंदुओं को देख करके, समझ करके आप कार्य करते हैं, रणनीति बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई इसको टाल नहीं सकता है। चलिए, सफलता के सुपर 30 सूत्र में पहला है, इसे सबसे पहले आप सबको बता दूं कि यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इस पेज को निकलवा करके या हाथ से लिख करके अपने रूम में जहां आप अध्ययन करते हैं, जिसको स्टडी रूम बोलते हैं, वहां पर चस्पा कर लेंगे, अर्थात चपका लेंगे। चलिए, पहला है लक्ष्य निर्धारित करना। मित्रों, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वह क्षेत्र आपका निश्चित हो। आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर की योग्यता होगी। आप पीजीटी देना चाहते हैं कि टीजीटी देना चाहते हैं, किस राज्य की परीक्षा देना चाहते हैं, यह आपको अपने मन में, हृदय में संकल्पित होना पड़ेगा। तो पहला बिंदु है, किसी भी भर्ती में सीट चाहे जितनी हो। देखो, कभी कभी कुछ लोग सीट के अनुसार कार्य करते हैं। पढ़ने वालों के लिए एक सीट भी दिखती रहती है कि वह सीट मेरी है। जी हाँ, बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको अपने लक्ष्य को देखना है, लक्ष्य को भेदना है। जिस प्रकार से मछली की आंख को अर्जुन देख करके बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, उसी प्रकार से चाहे एक सीट हो, चाहे 1000 सीट हो, आपको ही एक सीट चाहिए। वह सीट आप मान कर बैठिए कि वह मेरी है। इसी को कहते हैं कंपटीशन, इसी को कहते हैं प्रतियोगिता। चलिए, दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम को अपने अध्ययन वाले रूम में चस्पा करें। बिल्कुल जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, पीसीएस, आईएएस, पुलिस, दरोगा, जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले उससे संबंधित पाठ्यक्रम को आप अपने मस्तिष्क में रखें। क्योंकि कभी कभी मित्रों, पाठ्यक्रम से ही कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं जिसको हम ध्यान नहीं दिए रहते हैं और उस सवाल का परीक्षा के दौरान हम जवाब गलत दे करके आते हैं। जी हाँ, ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा और होगा भी, क्योंकि हम हल्के में लेते हैं पाठ्यक्रम। हमारे मस्तिष्क में देखिए, जो जिस कक्षा को आप पढ़ के आते हैं तो उसमें याद रहता है कि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था द मर्सी, इंटरमीडिएट में द मर्सी था, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऐसे चैप्टर थे। संस्कृत में कालिदास पढ़े थे, हिंदी में तुलसीदास पढ़े थे, ये हमें याद है। क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में था। कभी कभार आपके पाठ्यक्रम से ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हम उन सभी प्रश्नों को इग्नोर करके आते हैं, अर्थात उनको गलत करके आते हैं। तो मित्रों, जहाँ भी आप अध्ययन करिए, जिस भी क्षेत्र की तैयारी करें, सबसे पहले आप अपने पास में पाठ्यक्रम जरूर रखें। देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु सबको पता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। केवल इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये महत्वपूर्ण बिंदु एकदम आप समझिए अमृत से भी ज़्यादा अच्छे हैं। इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें रखना। जी हाँ, कभी कभी हम लोग अपने पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें होती हैं उसको नहीं रख पाते। किसी भी हालात में आप इकोनॉमिकल, आपके ऊपर दबाव है, आप अपने खाने पीने की वस्तु में कमी कर दीजिए, पहनने की वस्तु में कमी कर दीजिए, मौज मस्ती करने में कमी कर दीजिए, लेकिन आपके पास पूरी पाठ्य पुस्तकें जरूर होनी चाहिए। गाइड लेकर के पढ़ने से कभी कोई कंपटीशन नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो अंतिम चयन नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपके पास आपका हथियार होना चाहिए। हथियार मतलब आपकी पुस्तकें होनी चाहिए। तो पुस्तकें आप एक ही राइटर की खरीदिए। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है
आप जान लीजिएगा कि कितने राइटर की अर्थात कितने लेखकों की पुस्तक आपने पढ़ा है, इस बात पर निर्भर नहीं है, बल्कि सफलता इस पर निर्भर होती है कि आपने एक ही राइटर की पुस्तक को कितनी बार पढ़ा है। गौर करिएगा, यह जो है सफलता का मूल बिंदु है। तीसरा, चौथा है पुराने पेपर्स को सॉल्व करना। मित्रों, आप समझ लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र की जिस विषय से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो आप जहाँ भी संस्कृत विषय से संबंधित आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जहाँ भी जो भी परीक्षाएं हुई हों, सबसे पहले आप उसको कलेक्ट करिए और उस पर अभ्यास करिए। जो कठिन प्रश्न दिखें, जैसे अब 3 चरण में पढ़ाई करिए, आप उन प्रश्नों को देखिए और जो कठिन प्रश्न है उसको गोला कर लीजिए। दूसरे चरण में आप उसको देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, तीसरे में बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बार बार अभ्यास करने से कठिन प्रश्न भी आसान दिखने लगते हैं। और सफलता तभी आपके पास में होगी जब आपका पाठ्यक्रम आपको सरल दिखने लगे। आप किसी भी प्रश्नों का 100 प्रश्नों में 90 प्रश्न कर ले रहे हैं, 80 प्रश्न कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफल होने वाले हैं। पांचवा है, जब तक सफलता न मिले तब तक मित्र, रिश्तेदार, परिवार, समाज से दूर रहें। मतलब दूर ऐसा नहीं रहना है कि दुश्मनी करके रहना है। आप जब आपका विशेष कार्य हो तभी आप इन लोगों से संपर्क करें, अन्यथा अपने आप को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे लोगों को दूर ही रखें। केवल तैयारी में लगे मित्रों से जुड़े, निमंत्रण पार्टी आदि से बचें, क्योंकि अक्सर जो है जो अच्छे तैयारी करने वाले लोग होते हैं वे इन सभी कार्यों से दूर रहते हैं। इतना तो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। मित्रों, अगला 6वां पॉइंट है, सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यक्ति के विचारों को जरूर सुने। देखिए, आपके पास पड़ोस, गांव, देश, बगल में पार्टनर इत्यादि जो भी होंगे, आपके रूम पार्टनर होंगे, सकारात्मक आप सोचते हैं, वो नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन आप उनके नकारात्मक बातों को भी सुनेंगे। सुनने के बाद उसको डिलीट करेंगे और सकारात्मक व्यक्ति का जो विचार होगा, आपका जो सकारात्मक विचार होगा, उसी को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। चलिए, 7वां पॉइंट है, आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करके चलें। जी हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी धीरू भाई अंबानी होंगे, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ प्रकृति ईश्वर भी साथ देते रहते हैं। तो आप आर्थिक स्थिति का प्रबंधन ऐसा है कि हम महीने में 2 कपड़े खरीदते हैं, चलो ठीक है, 1 महीने हम एक ही कपड़े पहन करके बिता देंगे। हम कहीं टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, खाने जाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा इत्यादि, हम उसको 1 महीने में नहीं खाएंगे। उसके लिए हम, ये सब आर्थिक स्थिति का प्रबंधन है। नहीं कि आप खाना भोजन करना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, किताब खरीदना बंद कर दो, परीक्षा के दौरान परीक्षा फॉर्म डालना बंद कर दो, ये सब नहीं। आपका जो आर्थिक स्थिति हो उसको हमेशा मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः जितने भी अच्छे कंपटीटर होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर होती है। जी हाँ, इस बात में सत्यता है। तो लाइक बटन दबा करके आप ज़रूर एक बार दबाइएगा। सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे घर से होते हैं, वे भी विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायः तो आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करें। किसी को लगता है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। 1 घंटे 2 घंटे अपना समय निकाल लीजिए, ट्यूशन दीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, पड़ोस को पढ़ाइए, जिसको भी जिस तरीके से आपको मेंटेन कर लेना है। अपने माता पिता के ख्वाब को स्मरण करते रहिए। बिल्कुल मित्रों, आपको 400 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर आप पढ़ने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके माता पिता के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ जो है उनकी इच्छाएँ होती हैं, आपके ऊपर उनका कुछ एक तरीके से घमंड होता है। घमंड क्या कहेंगे, एक विश्वास होता है कि हमारा पुत्र जो है, हमारी बेटी जो है पढ़ने गई है, कुछ करके दिखाएगी। तो इस प्रकार के जो उनके जो दिमाग में चलते रहते हैं ख्वाब, उसको ज़रूर स्मरण करते रहिए, क्योंकि माता पिता के ख्वाब से ही आप आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है, समय निर्धारित कर पाठ्यपुस्तक को पढ़ते रहें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। जी हाँ, आप जब किसी पुस्तक का 1 पेज में से 10 पॉइंट निकालते हैं और उसको लिख लेते हैं, कोशिश करें पुस्तक में किनारे किनारे बॉर्डर पर जगह होता है वहीं पर लिख लीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु दिखे परीक्षा की दृष्टि से उसको नोट कर लीजिए, अथवा अपने कॉपी बना लीजिए, वहाँ पर नोट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, पढ़ना, लिखना, फिर पढ़ना और फिर देखना, तो मस्तिष्क में बार बार अभ्यास करते करते आपके दिमाग में वे तथ्य घुस जाते हैं जिनको आप परीक्षा के समय पर गलत करके आते हैं। चलिए,
नए नए कपड़ों के स्थान पर अपने पाठ्यक्रम पर आधारित नई पुस्तकों को खरीद। देखिए, नए नए कपड़ों का यहाँ ये नहीं कि आप कपड़ा पहनना बंद करें। नए नए कपड़े का तात्पर्य है कि कुछ लोग शौकीन होते हैं, उनके लिए यह बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कोशिश करें कि पुस्तकों को भी अपने पास ज़रूर रख लें। जी हाँ, आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी किताबें हों, ज़रूर उसको खरीद लेना चाहिए। न कि कपड़ों की वरीयता पहले न दे करके पहले पुस्तकों की वरीयता देनी ही चाहिए। यदि आपका जीवन अच्छा होने जा रहा है तो कहीं न कहीं आपका जीवन अच्छा होने के बाद 1000 नए कपड़े आपके पास आ जाएंगे। चलिए, 11वां पॉइंट है, किसी भी कोचिंग संस्थान के सदस्य अगर हों, इसमें जुड़े होंगे तो वे अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन जो बात बोलने चल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। कोचिंग संस्थान से जुड़ें, मतलब उनसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाने वाले होते हैं आपको मार्ग दिखाते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन सफलता और कहते हैं कि अपने कंधे पर ही बंदूक रख कर के गोली चलाई जा सकती है। तो बिल्कुल, जब तक आप अपने से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक पूर्णतः कोचिंग पर आश्रित हो करके आप कुछ नहीं कर सकते। केवल आप कोचिंग में आएंगे जाएंगे 5 साल 6 साल तक आएंगे और जाएंगे। देखो, कोचिंग में जो पढ़ते हैं तो कोचिंग में आप जिस पेज को एक पेज अगर आपको 10 दिन में पढ़ाया जाता है, तो आप अगर प्रयास करते हो, कुछ आप चलिए कुछ हम चले, तो इस प्रकार से काम आसान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोग कोचिंग से ज़रूर जुड़ें, किंतु कोचिंग पर पूर्णतः आश्रित मत हों। सफलता का यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सुपर 30 में एक बहुत बड़ा रहस्य है, अर्थात सफलता के सुपर 30 सूत्रों में से यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सूत्र है। तो चलिए, अब 12वां है कर्मठता, ईमानदारी, लगन, जुनून, निष्ठा, सीखने की ललक, किसी भी से सीखने की लालसा। मतलब आप छोटा हो, बड़ा हो, रात हो, दिन हो, उठना हो, जगना हो, चलना हो, फिरना हो, कहीं भी आप रहें, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। तो ये सभी गुण आपके अंदर होने चाहिए। तीसरा है लापरवाही, प्रमाद, कुंठा, ईर्ष्या, छल कपट, द्वेष, झगड़ा मत करें। लापरवाही का मतलब आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह। पता लगा फॉर्म आप डाल दिए हैं, परीक्षा की डेट आ गई है, आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, 2 दिन के बाद आप भूल गए, 4 दिन बाद, इस प्रकार से सर्वर डाउन हो गया। इन सभी लापरवाही की वजह से आप असफल होते हैं, न कि सफल होते हैं। तो मित्रों, ये सभी बिंदु बिल्कुल आपके जीवन से संबंधित हैं। 14वां है, किसी भी प्रकाशन का पाठ्य सामग्री ले लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में आपके विषय से संबंधित अगर संस्कृत में कई टेस्ट सीरीज मार्केट में आई हुई हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का या सब्जेक्टिव टाइप की पुस्तक है, किसी भी राइटर को, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को 100% सही नहीं कर सकता, इसलिए गलतियां सबसे होती हैं। अगर आपको विभिन्न प्रकार की प्रकाशन की पाठ्य सामग्री से कुछ भी मिलता है, नया कुछ भी मिल जाता है, तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई में, आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि हो गई। तो कभी भी किसी भी प्रकाशन की पाठ्य सामग्री मिले, गलत हो सही हो, ले लेना चाहिए और उसका अपने से खुद से मूल्यांकन कर उसको सही कर लेना चाहिए, ठीक है, और अभ्यास करते रहना चाहिए। 15वां है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। फॉर्म अपने आँख के सामने भरवाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को असफलता मिल जाती है फॉर्म से। जी हाँ, आप खूब तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बाद में वही असफलता का कारण हो जाता है। इसलिए विश्वास करिए, लेकिन आप खुद से बैठ करके किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो खुद से बैठ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को मिलाते हुए सभी फॉर्म को भरवाना चाहिए और उस भरे हुए फॉर्म को एक उचित स्थान पर एक फ़ाइल बना लीजिए, वहाँ फाइल में आप ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड आता है तब आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके होते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपको खुद ही पता है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य पेंडिंग में मत रखें, मतलब फार्म कल भरवा देंगे, परसों भरवा देंगे, 1 हफ्ते बाद भरवा देंगे, पता लगा डेट ही ख़त्म हो गई, पर फार्म तो भर गया लेकिन उसका जो है आपने जो फीस है, फीस नहीं दे पाए। बाद में उहा पो मची, दिमाग में, मस्तिष्क में आपके भांति भांति के प्रश्न चलते हैं, काश मैंने भी फार्म डाला होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। ऐसा प्रश्न चलता है, निश्चित चलता है।
16वां है परीक्षा के समय अपने आप पर विश्वास करना और अपने अंदर परीक्षा का भय न लाना। देखिए, कभी कभी परीक्षा के दौरान आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो आप जो पढ़े रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बगल वाले के ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, सामने वाले पे या बगल वाले में। भले वो आपसे कम जानकार हो, लेकिन आप उसको सब सर्वज्ञ घोषित कर देते हैं कि सर्वज्ञाता है ये, सभी चीज़ों में निपुण होगा, और उसी की कॉपी करते हैं और निश्चित रूप से आप असफल हो जाते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करें। जब आप अच्छी तरीके से तैयारी किए रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप फिर गलतियां नहीं करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स पर लिखे नाम इत्यादि को चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स में इत्यादि में त्रुटियां, बड़ी बड़ी जो त्रुटियां होती हैं उसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। जी हाँ, परीक्षा सब कुछ दिए, साक्षात्कार हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप छट जाते हैं। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। 18वां है परीक्षा के समय प्रश्नों की सही तरीके से पढ़ना। जी हाँ, हम कभी कभी जल्दबाजी करते हैं परीक्षा के समय पर, और जल्दबाजी की वजह से हमारे जो प्रश्न होते हैं वो गलत हो जाते हैं। हम उसका उत्तर गलत दे के आते हैं, जिसकी वजह से हम असफल होते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन से असफल होते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से असफलता का कारण यही होता है जल्दबाजी, सही से प्रश्नों को न पढ़ना। हम प्रश्न पढ़ते हैं, चारों विकल्प पढ़ते हैं, तब हम जवाब देते हैं। जब तक हम चारों विकल्प नहीं पढ़ते हैं तब तक हम जवाब नहीं देंगे। कभी कभी लिखा रहता है कि कालिदास की रचना नहीं है। अब नहीं को हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं लिए, बल्कि हमने पढ़ लिया उसको जल्दीबाजी में, कालिदास की रचना है, और विकल्प भी पूरा नहीं पढ़े। पहले ही ऑप्शन में शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम दिखा और हमने उसको उत्तर लगा दिया। बाद में वहाँ पर पता चला कि इसमें से नहीं है, उसमें किराता अर्जुनियम दिया है जो कि भारत की रचना है। इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। इस प्रकार की गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। 19वां नंबर पे देखिएगा, सरल प्रश्नों को गलत न करना, रोल नंबर, नाम गलत न भरना, उत्तर गोला करते समय गलत गोला न करना, मानवीय भूल से हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ, आपके ज्ञान से उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी कि आपके मानवीय भूल से। आप मानवीय भूल जब ज़्यादा मात्रा में नहीं करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, आप इसको मानिए। तो गलत तरीके से गोला इत्यादि करने के कारण बहुत सारे प्रतियोगी छात्र विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आज तक असफल रहे हैं। चलिए, 20वां है कुछ समय ईश्वर की भक्ति में देना चाहिए। आप जिस भी ईश्वर में आपको आस्था हो, आपको ज़रूर आधे घंटे 15 मिनट ईश्वर के लिए, भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारी सद्बुद्धि हो, मुझे सफलता मिले, इत्यादि जरूर करना चाहिए। योगा को भी अपने जीवन में जोड़ें। दूसरों की मदद की भावना रखना। मदद की भावना यहाँ मित्रों बता दें, कुछ लोग छिपा के पढ़ते हैं। मतलब आप मार्केट से कोई भी पुस्तक लाएंगे तो वो एकदम छिपा लेंगे, दूसरे तक खबर नहीं पहुँचेगी। देखिए, आपको लगता है कि यह वस्तु मेरे तक है, लेकिन मार्केट में जो सार्वजनिक वस्तुएं आती हैं प्रायः सबके हाथ में होती हैं। आपकी बुद्धि का कॉपी नहीं हो सकता, आपके विवेक की कॉपी नहीं हो सकता, लेकिन किसी पुस्तक की कॉपी ज़रूर हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी की मदद करने में संकोच न करें। आर्थिक रूप से मैं संकोच नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई समृद्ध है और आपका सहपाठी है, मित्र है, यार है, गांव का है, पड़ोस का है, रिश्तेदारी का है व्यक्ति, और पढ़ने में अच्छा है और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। इसलिए नहीं, उसके फार्म में, उसके पुस्तकों के लिए मदद। ऐसा नहीं कि उसको नशा करने का लत हो और उसको मदद कर रहे हैं आप। ऐसा सहयोग किसी को नहीं करना चाहिए। तो मदद की भावना मतलब कभी छिपाकर नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थात दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। चलिए, तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब मदद कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 22वां है कठिन पाठ्य तत्व को ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब जिससे आप भागते हैं। मान लो संस्कृत का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आप अपने भी विषय से मान सकते हैं। मान लीजिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रकरण हो, कोई विशेष कठिन हो, प्रत्यय प्रकरण हो, या जो भी हो, धातु सिद्धि हो, इन सभी में आपको जो भी कठिनाई महसूस हो रही हो, शब्द रूप धातु रूप में कठिनाई हो रही हो, कारक में कठिनाई हो रही हो, समास में कठिनाई आपको महसूस हो रही है, तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमको सीखना चाहिए। किसी के माध्यम से या खुद से पढ़कर, जैसा भी हो, कठिन पाठ्य तत्व को ज़रूर सीखना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए।
23वां है, किसी भी परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का समय पढ़ाई के लिए ज़रूर देना चाहिए। देखो मित्रों, दिन भर में अगर आप 3 घंटे भी दे देते हैं किसी भी समय, ज़रूरी नहीं कि सुबह पढ़िए शाम पढ़िए, आप शाम को पढ़िए, दोपहर पढ़िए, जब भी पढ़ना हो, लेकिन कम से कम 4 घंटे पर्याप्त है आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो। लेकिन रेगुलर, ऐसा नहीं कि हम एक दिन पढ़ें 4 घंटा, 10 दिन बाद नहीं पढ़ें। ये मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ। रेगुलर आप अगर 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षाएं निकल जाएंगी, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 24वां है, मोबाइल सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। बिल्कुल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तमाम प्रकार के ऐसे प्लेटफार्म हैं मित्रों जहाँ से हमारा समय बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के आनंद में हम भाव विभोर हो जाते हैं और अपने समय का एहसास नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है, 10 घंटे बीत जाते हैं मोबाइल में, फिर भी हमको पता नहीं चल पाता है कि मेरा समय गया कहाँ। तो मित्रों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस मोबाइल सोशल मीडिया को कम ही अपनाएं। ज़्यादा मात्रा में किसी से बात करते हैं तब भी आपका नुकसान है। इसलिए एक बार 2 साल, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप तपस्या कर लीजिए, उसके बाद पूरी ज़िंदगी ही आपसे सोशल मीडिया से जुड़ा ही रहना है। फिर कोई न बोलेगा न डोलेगा, आप जैसा भी काम करना चाहें कर सकते हैं। केवल सफलता प्राप्त करने तक के लिए ऐसा नहीं करना है। चलिए देखिए, का प्रायः आप तैयारी करते हैं किसी भी क्षेत्र की, लेकिन दैनिक समाचार से हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। केवल हम किसी विशेष पाठ्यक्रम पर, विशेष पुस्तक पर ही लगे रहते हैं, व्यवहारिक चीज़ों को हम नहीं जान पाते। जिसका सरल उपाय है, अगर अभी तो कोरोना काल है, फिर भी जब न्यूज़पेपर आपके घर में आता हो, नहीं आता है, पड़ोस में आता है, किसी में, तो हाईलाइटेड न्यूज़ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल की जो सूचनाएं देते हैं, आप वहां से भी जानकारियों को इकट्ठा करते रहिए। योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, कहाँ पर किसका उद्घाटन हो रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको बुरी खबरों को पढ़ना है जिसका आपके कंपटीशन से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। न्यूज़पेपर में आपको ये नहीं पढ़ना है कि आज सिविल लाइन्स में एक व्यक्ति का जो है चैन स्क्रैचिंग हो गया, अर्थात चैन छिनैती हो गया, स्नैचिंग बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए, इस प्रकार की खबरों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। आपको पढ़ना है कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस राज्य में इतने मेगावाट की विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ, ये सामान्य जानकारी है। या कहाँ पर चुनाव होने वाला है, उस जगह पर चुनाव हो रहा है तो कितनी सीटें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत तक ही सीमित हो जाइए, हिंदी तक ही सीमित हो जाए, लेकिन सामान्य जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। देश विदेश की खबरों पर ध्यान रखते रहें। 26वां है, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर जगना, समय पर उठना। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कंपटीटर इन सभी बिंदुओं का पालन भी करते हैं। 27वां, लक्ष्य के प्रति पागलपन होना। बिल्कुल, आप ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि आप पागल हो, क्योंकि सामने वाला आपको महसूस करे कि आप पागल हो। सफल हो जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वो जान लेगा कि बनावटी पागलपन है। हकीकत में पागल नहीं होना है, लेकिन आपको बनावटी पागल बनना ही पड़ेगा। 28वां है, समय का महत्व समझे और दूसरों को भी समझाएं। जी हाँ, आप समझेंगे तो आपके पास कोई अन्य व्यक्ति आकर के बैठ करके आपका समय नष्ट नहीं करेगा। 29वां है, यद्यपि आपके समाज के कुछ लोग आपकी व्यक्तिगत जीवन की निंदा करेंगे, लेकिन उन बातों को ध्यान नहीं देना है और आपको अपने लक्ष्य पर तटस्थ रहना है, अर्थात डटे रहना है। यदि आपको कभी असफलता मिली हो, 30वां और लास्ट पॉइंट है, बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु आपके सबके सामने दिया गया है। असफलता मिली हो और आपके साथी को सफलता मिली हो तो कभी यह सोचना नहीं चाहिए कि आप में ज्ञान की कमी है, बल्कि आप में अनुभव की कमी है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ज्ञान और अनुभव में बहुत अंतर है, इसलिए अनुभव तभी आएगा जब आप अपने पाठ्यक्रम पर बार बार अभ्यास करते हैं। किसी भी एक पुस्तक को पढ़िए। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लेखकों की पुस्तकें पढ़ी हैं, यह नहीं, बल्कि कि आपने किसी एक लेखक की पुस्तक कितनी बार पढ़ी है, यह मायने रखती है। तो मित्रों, यदि आप सभी को ये विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करिए और आप हमारे संस्कृत प्रभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े और पाए अपनी सफलता के महत्वपूर्ण राज। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से भविष्य की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाओं के लिए
अच्छे अच्छे जो शिक्षक हैं, अनुभवी हैं, उनके द्वारा क्लासेस चलाई जाएंगी। मुख्य रूप से संस्कृत और हिंदी विषय की तो प्रारंभ हो जाएगी। 2020 का विज्ञापन आने वाला है, जिसमें अभी टीजीटी में साक्षात्कार खत्म हो रहा है और